हालेलुया। स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। आज के वचन को लिखा है परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया नरूला जी ने। आइए आज के वचन को अब हम मनन करेंगे। परमेश्वर की योजना को पूरा होने में समय लगता है। जैसा कि उत्पत्ति 43 उसकी 26 आयत में लिखा, जब यूसुफ घर आया तब वह उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उनको दंडवत किया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर की आपके जीवन में एक योजना है। वह योजना आपको ऊंचा करने की और आशीषित करने की है, लेकिन वह योजना आपके जीवन में एकदम से पूरी नहीं होती। उसको पूरा होने में समय लगता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार बाइबल में उत्पत्ति की किताब में यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूसुफ को परमेश्वर ने सपने में कहा था कि परमेश्वर उसे ऊंचा करेगा और उसका घराना उसे दंडवत करेगा, लेकिन वह सपना एकदम से उसके जीवन में पूरा नहीं हुआ था, बल्कि बहुत सालों के बाद पूरा हुआ था। उस सपने के बाद यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया और उसे बेच दिया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना यूसुफ को गड्ढे में फेंकने की नहीं थी, बल्कि परमेश्वर ने जो उससे सपने में कहा था उस योजना की तरफ लेकर जाने की थी। लेकिन उस योजना को पूरा करने के लिए यूसुफ को बहुत से दुखों से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन वह अपनी पवित्रताई और परमेश्वर के वचनों में बना रहा और एक दिन वह सपने में कहा हुआ परमेश्वर का वचन उसके जीवन में सचमुच पूरा हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरी होने में समय लग सकता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस योजना को कितनी जल्दी पूरी कर पाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उसे पूरी करें। इसीलिए वह आपको भरमाने की कोशिश करता है। वह बहुत दुख, बीमारियों और मुसीबतों को आपके जीवन में भेजता है ताकि आपका विश्वास हिले। आप परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाएं, शिकायत करें, परमेश्वर को बुरा बोलें। लेकिन अगर आप यूसुफ की तरह धीरज रखकर चलेंगे, शैतान के वार से नहीं डरोगे, तो वह योजना आपके जीवन में जल्दी पूरी होगी। लेकिन आज के विश्वासी चाहते हैं कि परमेश्वर अगर उनसे अपने दास के द्वारा कुछ कहता है तो वह उनके जीवन में आज ही पूरा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रार्थना में जाना होगा, धीरज रखना होगा, फिर वह योजना आपके जीवन में पूरी होगी। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, तो अपनी परीक्षाओं के समय पर परमेश्वर की योजना में रहें, धीरज रखें, रोज प्रार्थना करें, और चाहे आपके जीवन में जितने भी बुरे हालात हों, उस समय भी परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तब आप यूसुफ की तरह ऊंचे और आशीषित किए जाएंगे। आमीन। आइए अब हम आज के अंगीकार को करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं अंगीकार करता हूँ कि जो योजना आपकी मेरे जीवन में है, उसे पूरा करने के लिए मैं धीरज रखूँगी या रखूँगा और आपके वचन के अनुसार चलूँगा या चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब मांगते हैं, आमीन। आज के वचन पर मनन करें और परमेश्वर के वचन पर चलें। गॉड ब्लेस यू।